आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नेम है अली हैदर और आज मैं आपको बताऊंगा घर बैठे किस्मत का। ये एक ऐसा पर्सन था जो कहता था, घर ही रहता था और कहता था मेरी किस्मत मेरा साथ देगी, मेरी किस्मत मेरा साथ देगी। बहुत से लोग उसे कहते थे कि किस्मत घर बैठ के नहीं मिल जाती, किस्मत को बाहर जाके मेहनत करके लेना पड़ता है, अखज़ करना। जबकि वो कहता था नहीं, मेरी किस्मत मुझे घर बैठ के ही मिलेगी। एक दिन वो सोया होता है तो उसकी ख्वाब में ना किस्मत आ जाती है। वो कहती है कि मैं इस पहाड़ के ऊपर वाक़ई हूँ और आके मुझसे कल या आज मिलो। वो बड़ा खुश होता है, अपना सामान वगैरह पैक करता है, घर वालों को कहता है अच्छा मैं जा रहा हूँ, मुझे मेरी किस्मत ने बुला लिया है। वो पहाड़ के ऊपर चढ़ता है, अभी थोड़ा सा ऊपर जाता है तो उसे ना एक शेर मिल जाता है, लायन शेर। जब शेर मिलता है तो शेर से वो डर के भागने लगता है। शेर बोलता है, कहता है ऐ इंसान, तू मेरे से डर ना, मैं बीमार हूं। और पूछता है तू कहाँ जा रहा है। फिर उसे वो कहता है कि मैं जा रहा हूँ ऊपर अपनी किस्मत से मिलने, मैं जा रहा हूँ ऊपर अपनी किस्मत से मिलने। जब वो ये बात कहता है तो वो कहता है आप इस तरह करें कि आप उनसे ना, मेरा एक सवाल है, उसका मुझे जवाब ला दो। उसने कहा जी बताएं क्या सवाल है आपका। वो कहता है, शेर कहता है इंसान से, क्या इंसान आपने अपनी किस्मत से जाकर पूछना है कि मैं इस वक्त बहुत बीमार हूँ, मैं सख्त अलील हूँ। उसे ये पूछना है कि मैं ठीक कैसे हो सकता हूँ, मैं ठीक कैसे हो सकता हूँ। वो कहता है ठीक है, जब मैं वापस आऊंगा मैं किस्मत से पूछ के आपको जरूर बता दूंगा। वो अपना सफर जारी रखता है, जारी रखता है, जारी रखता है। उस रात से मुझसे रात हो जाती है। जब रात हो जाती है तो वो एक बाग वहां पे देखता है। बाग के पास जाके मालिक को कहता है, ऐ मालिक, मैं इस बाग के फल खा सकता हूँ। वो कहता है फल खा लो, लेकिन इसके फल कड़वे हैं। उसने कहा ले, ये क्या बात कर रहे हैं आप, फल कड़वे थोड़ी होते हैं, ये तो ना देने वाली बात की है आपने। उसने कहा नहीं तो आजमा लो। वो कहता है, खा के देखता है, वाकई फल कड़वे होते हैं। तो फल कड़वे होता है, वो कहता है वो कैसे। वो कहता है मैं अपना रोटी नीचे से सामान लाता हूँ, अपना गुजर बस कर लेता हूँ, ये फल तो मेरा पेशा है, शोभा है, मैं इसे नहीं छोड़ना चाहता कि ये फल है भी या नहीं है। तो वो सारी रात से बातें करता है, तो वो क्वेश्चन करता है कहाँ जा रहे हैं ऊपर। वो कहता है मैं अपनी किस्मत से मिलने के लिए चला। वो कहता है कि अपनी किस्मत से मेरा भी एक सवाल पूछ लो। उसने कहा क्या पूछूं। उसने कहा कि अपनी किस्मत से ये पूछो कि मेरे बाग के फल मीठे कैसे हो सकते हैं। ठीक है, ये पहले कड़वे फल हैं, अब मीठे कैसे हो सकते हैं। वो कहता है ठीक है, मैं बादशाह किस्मत से ये भी सवाल पूछूंगा, अगर वो जवाब दे दे तो इस बारे में आपको जरूर बताऊंगा। तो इससे जब वो ऊपर चढ़ता जाता है, चढ़ता जाता है, चढ़ता जाता है, उसे एक महल नजर आता है। वो महल के अंदर जाता है। जाने के बाद वहां पे एक शहजादी होती है। जब शहजादी होती है वहां पे, तो रात उसके पास गुजारता है। गुजारने के बाद वो कहती है आप कहाँ जाना है आपने। वो कहता है कि मैंने अपनी किस्मत से मिलने के लिए ऊपर जाना है अभी, तो अगर कोई आपको काम है तो मुझे बता सकती हैं। तो कहती है, शहजादी से एक सवाल करती है कि अपनी किस्मत से जाके एक सवाल करना कि मेरा अकेलापन कैसे खत्म हो सकता है। ठीक है, मैं इतना बड़ा महल है तो मैं इसमें अकेलापन अपना कैसे खत्म कर सकती हूँ, ये सवाल को मुझे जवाब दे। वो फिर उसका सवाल लिखता है तो जवाब नहीं देता। जब वो ऊपर जाता है तो किस्मत से मिलता है अपने से, किस्मत से जाके मिलता है तो किस्मत उसे कहती है ठीक है, आपने मुझसे मिल लिया है, आप मुझसे बहुत जिद कर रहे थे मिलने की, मैं आपको मिल गई हूँ। अब आप इस तरह करें, आप चले, मैं आपके पीछे आ रही हूँ। उसने कहा ठीक है आ जाओ। उसने कहा किस्मत मेरे 3 सवाल हैं। उसने कहा क्या सवाल है। उसने कहा मुझे एक शेर मिला था भूखा और वो सख्त अलील भी था। उसने मुझसे एक क्वेश्चन किया था कि मैं बहुत सख्त अलील हूँ, उससे बताओ कि मैं ठीक कैसे हो सकता हूँ। उसने कहा हाँ,
इसका ये जवाब है कि जब वो दुनिया के बेवकूफ तरीन इंसान का सर खा ले तो वो ठीक हो जाए। अब उसने कहा दूसरा सवाल मेरा ये है कि मैं एक बाग के पास गया, उस बाग के फल जो थे सारे कड़वे थे, तो उस बाग का जो माली था, उस माली ने मुझे कहा कि अपनी किस्मत से पूछना मेरे बाग के फल मीठे कैसे हो सकते हैं। तो किस्मत ने फिर उसे जवाब दिया कि उस बाग को जो पानी देता है, उस पानी के नीचे सोना है। अगर वो सोने को निकाल लो तो पानी जो हो जाएगा, दोबारा पानी दोगे तो उसके बाग के फल मीठे हो जाएंगे। उसने कहा लास्ट वन क्वेश्चन मेरा शहजादी ने किया था, मैं उनके पास रुका था, तो उन्होंने मुझसे कहा कि अपनी किस्मत से जाके पूछना कि ये क्वेश्चन कहाँ से किया। उसने कहा बोलने क्वेश्चन, उसने कहा कि शहजादी मुझे कह रही थी मेरा अकेलापन कैसे खत्म हो सकता है। तो किस्मत ने उसे कहा कि शहजादी को कहो कि जाके अपने मनपसंद लड़के से शादी कर ले तो उसका अकेलापन खत्म हो जाएगा। उसने कहा ठीक है। वो सबसे पहले उससे मिला, उसने कहा किस्मत अब तेरा भी सवाल था कि तुझे नहीं मिली, अब मैं मिल चुकी हूँ, तू चल मैं आई। और जब वो वापस उतरा उसने सलाम करके वापस आ गया। सबसे पहले महल में आके रुका, शहजादी को मिला। शहजादी ने पूछा जी मेरे सवाल का जवाब मिल गया। उसने कहा यस आपके सवाल का जवाब मिल गया। उसने कहा बताएं क्या जवाब। उसने कहा कि आप जब अपने मन पसंदीदा लड़के से शादी कर लेंगी तब आपका अकेलापन खत्म हो जाएगा। तो शहजादी ने उसे कहा कि मुझे तुम पसंद हो, आप मुझसे शादी करो। तो इंसान ने कहा, उस लड़के ने कहा जी नहीं, मैं आपके साथ शादी नहीं कर सकता क्योंकि मेरी किस्मत मेरे पीछे आ रही है। तो उसने कहा ठीक है, मुझे तो आप पसंद थे, मेरा अकेलापन भी खत्म हो जाना था, मुझसे शादी करो। उनका नहीं, मेरी किस्मत साथ पीछे आ रही है। उसने कहा जी अपना ख्याल रखिएगा। उन्होंने अल्लाह हाफिज किया, वहां से चला, आगे बाग के पास पहुंचा। जब बाग के पास पहुंचा तो पहुंचने के बाद उस बाग के माली ने कहा जी मेरे सवाल का जवाब ले आए हैं आप। उसने कहा यस ऑफ कोर्स। उसने कहा जी बताएं क्या जवाब है। उसने कहा कि आप बाग को जो पानी देते हैं या जिस कुएं से पानी देते हैं उस कुएं के नीचे सोना है, वो सोना निकाल लें, आपका बाग को फिर दोबारा पानी दे, आपके बाग के जो फल हैं वो मीठे हो जाएंगे। उसने कहा अच्छा तो आप इस तरह करें। माली ने कहा है लड़के से आप इस तरह करो, मैं आपकी मदद कर देता हूँ साथ, तो आप सारा सोना निकाल लो और ले जाओ। उसने कहा मुझे मेहनत की कोई जरूरत नहीं है, मैं नहीं निकाल सकता सोना क्योंकि मेरी किस्मत मेरे पीछे आ रही है। उसने कहा ठीक है नो प्रॉब्लम। अब वो तीसरी बार जब नीचे जाता है शेर के पास पहुंचा। जब वो शेर के पास पहुंचा, पहुंचने के बाद उस शेर से उसने सारा वाकया बयान किया। सारा वाकया बयान करने के बाद उसने कहा जी मेरे सवाल का जवाब ले आए हो। उसने कहा जी हाँ जी मैं ले आया हूँ। उसने कहा क्या जवाब है। वो कहने लगा कि आप जब किसी बेवकूफ तरीन इंसान का सर खा लें तो आप जो सख्त अलील हैं वो ठीक हो सकते हैं। उसने कहा ठीक है। वो कहता है आपके साथ ऊपर क्या क्या हुआ वो सारा मुझे जरा डिटेल में बताएं। उसने फिर सारा वाकया बयान किया कि मैं पहले बाग में गया, इस तरह हुआ, उन्होंने सोने का कहा, मैंने सोना नहीं निकाला। फिर दूसरे का शहजादी से मिला, शहजादी ने भी कहा मुझसे शादी कर लो, तो मैंने उससे भी शादी नहीं की क्योंकि मेरी किस्मत मेरे पीछे आ रही है। अब मैंने तुम्हारे सवाल का जवाब दे दिया है और अब मुझे आप इजाजत दो। बादशाह ना आओ देखता है ना ताओ देखता है, पकड़ के उसका सर खा लेता है और वो ठीक हो जाता है। इस तरह दुनिया का बेवकूफ इंसान होता है। इस तरह अगर आपको घर बैठ के किस्मत मिल भी जाए तो आप अपनी बेवकूफी की वजह से अपनी किस्मत से हार तो बैठते हैं। देखें उसको पहले दो जगह किस्मत मिली। जब उसने शहजादी ने उससे कहा कि आप मुझसे शादी कर लें। दूसरी बात उसको यहाँ पे मिली कि जब माली ने कहा कि आप सारा सोना निकाल लें।
लेकिन उसके जहन में यही बैठा था कि मेरी किस्मत मेरा साथ पीछे आ रही है। जब तक आप कोई भी काम में मेहनत नहीं करते तब तक आपको उसका अजर नहीं मिलता। इस कहानी से हमें ये नतीजा अखज़ करना चाहिए कि घर बैठ के किस्मत नहीं आती। हर काम को आपको मेहनत और लगन के साथ करना चाहिए। जो भी काम आप मेहनत और लगन के साथ करेंगे उसमें अल्लाह ताला आपको जरूर कामयाब करेगा। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।